नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 30वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा सूर्य की महिमा तथा अदिति के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। आज देखिए श्री सूर्यदेव की स्तुति तथा उनके अष्टोत्कर्षक नामों का वर्णन। मुनियों ने कहा, भगवान आप पुनः हमें सूर्यदेव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि महत्त्व का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंचमहाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत हुए। तदंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें ये 7 लोग प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसीने में विष्णु और महादेव जी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान तुम आदिदेव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूत की आदिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवाधिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति तथा तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्रों किरणें, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदिकारण हो। भूः भुवः स्वः, महः जनः तपः और सत्य, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेदवेत्ता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्वज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्वमय, अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित, संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा लोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय, अनादि और अनंत है, तुम्हारे उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभु तुम कारण के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो, तुम्हें अनेकानेक नमस्कार हैं। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता। आप जगत के हित के लिए यह सबके सहने योग्य हो जाए। तब एवं स्तु कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय और पवित्रों में परम पवित्र हैं। आठ विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं, जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। वे सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में जाते हैं।
मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बतलाता हूँ, सुनो। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, पोषक, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, किरणों वाले, अज, अजन्मा, काल, मृत्यु, धाता, धारण करने वाले, प्रभाकर, प्रकाश का खजाना, पृथ्वी, आप, जल, तेज, ख, आकाश, वायु, परायण, शरण देने वाले, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, प्रज्वलित किरणों वाले, शुचि, पवित्र, सौरी, सूर्यपुत्र, मनु, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, कार्तिकेय, वैश्रवण, कुबेर, यम, वैद्युत, बिजली में रहने वाली, अग्नि, जाटराग्नि, ऐंधन, ईंधन में रहने वाली, अग्नि, तेजस्वी, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, सर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, रात्रि, याम, पहर, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, अग्नि, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, अंधकार को भगाने वाले, वरुण, सागर, अंश, जीमूत, मेघ, जीवन, अरिहा, शत्रुओं का नाश करने वाले, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोकनमस्कृत, सृष्टा, संवर्तक, प्रलयकालीन, अग्रि, सर्वादि, अलोलुप, निर्लोभ, अनंत, कपिल, भानु, कामद, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सर्वतोमुख, सब और मुख वाले, जय, विशाल, वरद, सर्वभूत निषेवित, मन, सुपर्ण, गरुड़, भूतादि, शीघ्र, शीघ्र चलने वाले, प्राणधारण, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों वाले, रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, स्वर्ग, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित, दयालु, ये अमित, तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोकरूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। धन्यवाद।